आजकल के बच्चों को एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है एंजाइटी अटैक। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। ये कहाँ से आई, कैसे पैदा हुई, इसका ओरिजिन क्या है, सच बताऊं इसकी हिस्ट्री जानने में मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहती थी। जिसे हेट करना है वो कर सकता है, बट मैंने भी अपना बचपन जिया है और काफ़ी बचपना अभी बाकी है मुझ में। जिंदगी थोड़ी जी ली है, थोड़ा जीना बाकी है। मैं अपना एक परसेप्शन देना चाहती हूँ। कुछ हजार साल पहले हम बंदर थे, अभी हम इंसान हो गए हैं। हम हमारी पिछली जनरेशन से थोड़ा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकते हैं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे कम एडवांस हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है। पर लोगों को सच बताऊं, ये डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, इंसानों में नहीं हो रहे हैं। हम बंदर थे और हम हजारों साल पहले इंसान बन चुके हैं। हमारा दिमाग विकसित हो चुका है, ठीक है। अब जो कह लो कि नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड आ गई है घंटा, ठीक है। हमारे माँ बाप को हमसे ज़्यादा अकल है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और हर अगली जनरेशन को अगर थोड़ा समझदार बनना है तो पिछली जनरेशन से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वक्त लगेगा क्योंकि उन्हें भी लगा था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। बट आजकल के जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों में। पर आप शायद उस चीज़ को वैसे नहीं ले रहे हैं। किसी आपके दोस्त ने बोल दिया कि अरे मुझे तो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मुझे तो एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, तो आपने समझ लिया कि आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। माता जी गाल पे चोर का चमाटा मारती थी, जो चीज़ पसंद की नहीं मिलती थी और उसके लिए रोते थे, तो 2-3 मिनट का रोना ठीक है, 3-4 मिनट रोना है तो फिर चमाटा पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें घंटा एंजाइटी अटैक्स नहीं हुए और ना ही हमें कोई पैनिक अटैक्स आए। देखो, हो सकता है कि आप लोनली फील कर रहे हो, आप अपनी बातें उस तरह से नहीं कह पा रहे हैं जैसे जनरल लोग कह पाते, जैसे हम कह पाए में भी। और जो अभी छोटे बच्चे आए हैं वो अपनी बातें नहीं कह पाते होंगे, तो कहो ना। आजकल की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ज़्यादा समय आप मोबाइल पे टेलीविज़न पे बिता रहे हैं, ठीक है। अब तो टीवी भी दूर हो रहे हैं, अब तो मोबाइल एकदम गले का घंटा बन गया। बचपन में जब शुक्ला जी पानी मांगते थे ना 1 गिलास, और मैं शाहरुख की मूवीज़ में डूबी हुई होती थी ना, तो बहुत ज़ोर की गाली पड़ती थी। मतलब गाली नहीं दे सकते थे क्योंकि बेटियों को बहुत प्यार से, पर हाँ डांट बहुत पड़ती थी कि देखो ऐसा है, गले में बांध लो, गले में बांध लो अपना टीवी, समझी, घुस जाओ उसी में, घुस जाओ। और हमें घंटा एंजाइटी अटैक नहीं आते थे कि शुक्ला जी ने डांट दिया, ठीक है, ठीक है, पापा ने डांट दिया, कह दिया, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाना है, ठीक है। वो चीज़ आगे से ध्यान रखनी। पर आजकल के बच्चों को डांट से फांसी लगाने तक की फुर्सत मिल जाती है। अरे भाई क्यों, समझो कि माँ बाप की डांट भी ज़रूरी है। मतलब ननका ननका से बच्चे तो रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है, और फिर बाबू सोना पुच्चू करने लगते हैं, ठीक है। वो अपने बाबू सोना की बकवास सुनने लगते हैं, ठीक है। और माँ बाप वो अगर 2 शब्द बोल देंगे तो वो आपने बर्दाश्त नहीं होते हैं, वो आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते। तो देखिए ऐसा है, ये एंजाइटी अटैक आपके खुद के दावत दिए हुए बीमारी है। आप थोड़ा इन चीज़ों से ऊपर उठें। कोनो एंजाइटी अटैक नहीं होगा अगर आप समझ जाएं कि माँ बाप की थोड़ी सुन लो, थोड़ा दिमाग से काम लो, टीवी मोबाइल से थोड़ा एक सेफर डिस्टेंस मेंटेन कर लो, और ये बाबू सोना पुच्चू उम्र से पहले ना करो, ठीक है। सोच लो, पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल सा सोल्यूशन है इस चीज़ का। और एक और चीज़, मुझे ना एक डर सता रहा है। सोचने वाली बात पता है क्या है, जब हमारे माँ बाप सिंपल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उस जनरेशन से हैं जो ज़्यादा नौटंकियों में बिलीव नहीं करती, उनको नेटफ्लिक्स और इन सब फालतू की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना घर परिवार गृहस्थी और बच्चों में होता है, ठीक है। तब तो हम लोनली फील कर रहे हैं, हमें जाना पड़ रहा है डिप्रेशन में, डॉक्टर को दिखाने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास भाग रहे हैं, नंबर ले रहे हैं उनसे। तब जब वो हमारे लिए बैठे हैं कि आओ बेटा
मेरा राजा, बात कर लो, ठीक है। लेकिन कल जब हम पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, या हम तो तब भी थोड़ा देख रहे हैं उनको, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो जब पेरेंट्स बनेगी तो उनके वालों को कौन सा अटैक आएगा भाई। कैसे, हम तो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स में और पता नहीं किन किन चीज़ों में, वेब सीरीज में, नौटंकियों में, पार्टीज में, पब्स में डूबे हुए बच्चे हैं, है ना। ये है जनरेशन गैप। और जो हमारे बाद की जनरेशन आएगी उसको तो भाई मतलब चांद पे जाना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट ढूंढने, मैं सच बता रही हूँ, धरती पे तब तक वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, उस लेवल के। क्योंकि मतलब फुर्सत कहाँ है, घुसे रहो मोबाइल में, घुसे रहो। हाँ, और हमारे माँ बाप तो फिर भी हमें थोड़ा संभाल ले रहे हैं, राजा राजा बच्चा बच्चा करते रहते हैं, गोद में ले लेके, इतने बड़े हो गए फिर भी। और हम जैसे हैं कि हमें उनके लिए टाइम नहीं है ना, उनकी चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे और रो रो के कहते हैं एंजाइटी अटैक पड़ रहा है। तो हमारे जो अगले आएंगे उनको तो हाइपर एंजाइटी और पता नहीं कौन एंजाइटी अटैक पड़ेगा, पैनिक अटैक के बाप आ जाएंगे तब तक के। तो समझिए कि जनरेशन गैप ये नहीं है कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आ रहा है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आ रही। जनरेशन गैप ये है, मुद्दा ये है और बहुत सीरियस है। सिंपल सी बात यह है कि कोनो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक इतना बड़ा नहीं है कि इंसान के डेवलपमेंट को चुनौती दे दे, ठीक है। हजारों साल पहले हम बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया में आ गए, ठीक है, और बन भी गए, ठीक है। उस समय से आज तक इतने डेवलपमेंट के बाद हम कुछ सालों पहले तक कि एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक के नाम नहीं आते थे, ठीक है। अब आ रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है। पूछो अपने माँ बाप से जो कभी उन्हें एंजाइटी अटैक हुआ हो, तो जब इसके सोल्यूशन मांगने हो, इट्स अ रिक्वेस्ट। किसी भी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि वो पैनिक अटैक का शिकार हो रहा है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं उसको, डोंट गूगल इट। अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने बड़ों के पास जाओ, वो आपको बता देंगे और समझा देंगे और पैनिक अटैक छू हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंजाइटी अटैक से बाहर आ पाए।